हेलो गाइस, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे मोड्स, हम कर रहे थे वाइंडिंग अप के। उसमें हम सेकंड पॉइंट पे थे, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। और वॉलंटरी वाइंडिंग अप के हमने मीनिंग वगैरह पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखी पहले वो देख लें। पार्ट सेकंड ये हमारा पार्ट थर्ड बनने जा रहा है। तो इसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस और इसका कोशिश करेंगे कि हमारा थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो जाए। वैसे वॉलंटरी वाइंडिंग अप के दो पॉइंट्स हैं जिनको हम इसमें कवर करेंगे। एक था मेंबर्स के द्वारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है, और एक था कि उसको क्रेडिटर्स उसके वाइंडिंग अप करते हैं। तो इस वीडियो में आई थिंक वही कवर बड़ी मुश्किल से होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पॉइंट भी आएगा, देखते हैं फिर कैसे। ठीक है, तो इसमें हम कॉन्सिक्वेंसेज स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इफेक्ट ऑफ स्टैच्यू ऑफ कंपनी। अगर कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है कि कंपनी के खुद मेंबर्स उसको वाइंडिंग अप करना चाह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट था इसका हमारा कि उसको कोर्ट वाइंडिंग अप कर रही है, कि कोर्ट उसको कंपल्सरी वाइंडिंग अप करेगी। बट सेकंड है कि उसके मेंबर्स अपनी रजामंदी से उसको वाइंडिंग अप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका उसके कंपनी के रेपुटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑन स्टैच्यू ऑफ कंपनी। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, From the commencement of voluntary winding up, the company ceases to carry on its business। अगर कंपनी जैसे वाइंडिंग अप हो रही है तो कंपनी की मतलब बिजनेस को कैरी ऑन तो अब कर नहीं सकती ना। ठीक है, बट वो तब तक उसको कैरी ऑन कर सकती है जब तक कि उसको बेनिफिशियल है। मतलब जैसे अब हमारा एक कंपनी के साथ डील हो रखी है, बट हम अपनी कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं, बट हमारी किसी कंपनी के साथ डील हो रखी है कि उसको हमने एक प्रोजेक्ट बना के देना है। तो हमारे लिए वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है। बेशक हम अपनी मर्जी से वाइंड अप कर रहे हैं, बट हमें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है क्योंकि हमें वो वहाँ से मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट सो फार एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द बेनिफिशियल वाइंडिंग अप। जब तक हमारे लिए कंपनी बेनिफिशियल है तब तक हम उसको मतलब प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद देर ऑफ हम उसको वाइंड अप कर देंगे क्योंकि हम खुद मेंबर्स कर रहे हैं ना इसको वाइंड अप। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट उसके कंपनी पे आएगा जो उसके कस्टमर्स वगैरह हैं बने हुए। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ अ लिक्विडेटर, कि लिक्विडेटर को अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर ऑल दी पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब भी हमें कंपनी में एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देते हैं तो कंपनी की जो भी पावर्स होती हैं लिक्विडेटर की, वो में एक्सरसाइज दी पावर्स मेंशन इन सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 इंक्लूडिंग दी पावर्स टू डू सच थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिक्विडेटर जब कंपनी में आता है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स की पावर होती है ना, वो सारी पावर्स लिक्विडेटर के पास मतलब शिफ्टेड हो जाती हैं। तो जो काम अब डायरेक्टर्स कर रहे थे अब सारे काम उसके ऊपर आ गए हैं, लिक्विडेटर के ऊपर। अब लिक्विडेटर सारा प्रोसेस करेगा कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। कंपनी के उसके लिए जो इंपॉर्टेंट होएगा सारे स्टेप्स वो लेगा, कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटीज़ को मैच करेगा, लायबिलिटीज़ को पेड आउट करेगा, सारे काम लिक्विडेटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने वो समझना है। ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के बाद ऑल द पावर्स ऑफ द बोर्ड की जो भी पावर्स होती हैं सीज, वो सील कर दी जाती हैं एक तरह से, कि वो अब उन पावर्स का यूज़ नहीं कर सकती। एंड द लिक्विडेटर में एक्सरसाइज दी पावर्स, उनकी जगह वो पावर्स कौन परफॉर्म करता है, लिक्विडेटर में एक्सरसाइज उन पावर्स को लिक्विडेटर परफॉर्म करता है, जो कि मेंशन है सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 के अंडर। ये चीज़ मेंशन की गई है, जब एक कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है तो उसकी सारे काम लिक्विडेटर देखता है, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग द पावर, उसमें कौन कौन सी पावर्स होती हैं, टू डू सच थिंग्स एज मे बी नेसेसरी फॉर वाइंडिंग अप, कि वो सारे काम करेगा जो कि ज़रूरी हैं कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके एसेट्स को, उसके कंपनी का सारा कुछ सिस्टम देखेगा। ठीक है, लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट इन अ मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज मेयरली एन एजेंट। जिस भी लिक्विडेटर को वो कंपनी को वाइंड अप करने के लिए अपॉइंट कर रहे हैं वो एज ए एजेंट उनके लिए काम करेगा, क्योंकि कंपनी के मेंबर्स खुद उसको अपॉइंट कर रहे हैं ना। मेयरली एन एजेंट ऑफ द कंपनी टू एडमिनिस्ट्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी फॉर पर्पस प्रेस्क्राइब द स्टैच्यू, जो कि कंपनी को अब क्या करेगा, कंपनी के वाइंड अप करने में उनकी हेल्प करेगा, बट वो कंपनी में एक एजेंट के एज ए एजेंट काम करेगा और उसकी सारी रिपोर्ट वो एडमिनिस्ट्रेटर को मतलब देगा, प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेटर को, और उसको कंपनी की रेपुटेशन भी खराब नहीं करेगा वो। ठीक है, कंपनी की प्रेस्क्राइब बाय स्टैट्यूट, जो मतलब उसकी कोर्ट ने जो उनको प्रेस्क्राइब किया होता है कि अब आप वाइंड अप करना चाहते हो तो आप एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर लो, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन लिक्विडेटर को कोर्ट को प्रोवाइड करनी होती है कि हमने एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया वाइंड अप करने के लिए, वो प्रोसेस कर रहा है, उसके लिए उसको कुछ तो लीगल इश्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो खुद वाइंड अप करवा रहे हैं बट प्रोसेस तो उसका लीगली होना चाहिए ना। तो उसके लिए उसको कोर्ट की स्टैच्यू की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, सारा उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस चलना चाहिए। तो वो बता रखा है इस पॉइंट में।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा अवॉइडेंस ऑफ ट्रांसफ़र। अब जैसे कि हम अपनी कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं, तो उस टाइम के अंडर, अब वाइंड अप ये तो नहीं है हमने आज बोला और कल हो गई, वाइंड अप बोलेंगे, उसका प्रोसेस स्टार्ट होएगा, टाइम पीरियड लगेगा उसमें, ठीक है ना। तो उस पीरियड के अंदर कह रहे हैं कि कंपनी के किसी भी मेंबर का ट्रांसफ़र करना एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कोई भी चेंजेस आना, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है, उसको गलत माना जाएगा। इन केस ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, अगर हम खुद वाइंडिंग अप करवा रहे हैं, वॉलेंट्री मतलब खुद से वाइंड अप करवा रहे हैं, एनी अल्ट्रेशन मतलब एनी चेंजेस इन दी कंपनी, अगर कोई भी चेंज आता है उस पीरियड के अंदर कंपनी में, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी मेड आफ्टर दी कमेंसमेंट, उसके बाद जब हमने वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स निकलवा लिए उसके बाद अगर कंपनी की अल्ट्रेशन में कुछ भी चेंजेस, कुछ भी कंपनी में चेंजेस आता है तो दैट शैल बी वॉइड, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है उसके अंडर हमारे 2 पॉइंट्स अंडर कवर होते हैं, कि एक तो इसको इसके मेंबर्स वाइंड अप करते हैं और दूसरा इसको इसके क्रेडिटर्स वाइंड अप करते हैं कंपनी को। तो हमारे यही लिख रखे हैं टाइप्स और काइंड्स ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मतलब आपको पता है कि खुद से वाइंड अप करना कंपनी को। 2 पॉइंट्स है, मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करते हैं और क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंड अप करते हैं। फर्स्ट है हमारा मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। अब देखना है कि मेंबर्स कैसे वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर सकते हैं। अ मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द कंपनी इज सॉल्वेंट। मेंबर्स क्यों वाइंड अप करना चाहेंगे जब कंपनी सॉल्वेंट हो गई है, ठीक है। इट इज़ डन बाय द मेंबर्स एंड इज इंटायरली मैनेज बाय देम। ये जो अब इसको खुद मेंबर्स कर रहे हैं ना, तो ये सारा को जो झमेला इसमें आएगा उसको कौन मैनेज करेगा, इट इज़ डन बाय मेंबर्स इसको डन करेंगे एंड इज़ इंटायरली मैनेज बाय देम, और सब कुछ वही मैनेज करेंगे, ये नहीं है कि कोई और मैनेज करेगा, क्योंकि वो खुद मेंबर्स करना चाहते हैं। तो सारा झमेला जो मतलब कहते हैं ना, जिसने बोला उसी के ऊपर आ जाता है कि तूने बोला अब तू ही करके दिखा, वही बात है। मेंबर्स ने बोला कि वाइंड अप मेंबर्स चाहते हैं तो सारा काम धाम उन्हीं के सिर पे आएगा। द लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं एंड नो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स इज हेल्ड। इसमें क्रेडिटर्स के साथ कोई मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंबर्स को लगता है कि वाइंड अप होना चाहिए तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा क्रेडिटर्स वाला भी, ठीक है। फिलहाल हम मेंबर्स वाला कर रहे हैं, तो इसमें हमको क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन इज़ अपॉइंटेड, कोई कमेटी से नहीं करेंगे। टू ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ वाइंडिंग अप अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी मस्ट बी फाइल। अगर हमें वाइंडिंग अप के बेनिफिट्स लेने हैं तो ऑब्टेन दी बेनिफिट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ वाइंडिंग अप, अगर हम कंपनी जैसे वाइंड अप कर रहे हैं, वाइंड अप होने के बाद हमारे साथ कोई भी डील करना नहीं चाहेगा, ऑब्वियस ही बात है, हम कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं तो कोई भी, बट वाइंड अप करते वक्त ना हमारा एक ईयर का प्रोसेस होता है कि जैसे 2 ईयर्स या ऐसे कोई प्रोसेस होता है, तो उसके उस विद इन दैट पीरियड तो वो कंपनी के मेंबर सोच रहे हैं हम इतने पीरियड तक फ्री तो बैठेंगे नहीं, तो उसके लिए उस पीरियड अंडर दिस पीरियड वो काम करने के लिए, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि हम उनका कोई पैसे इन्वेस्ट वगैरह करने का बिजनेस है, ऑब्वियस ही बात है। अब इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें किसी को कोई उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा पैसे, तभी वो आगे किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। जब कोई उनकी कंपनी में ही नहीं इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि लोगों को पता चल गया कंपनी वाइंड अप होने वाली है, कोई कंपनी में मतलब अपना इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो इस प्रोसेस के लिए कंपनी डिक्लेरेशन सोल्वेंसी फाइल करती है। डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी कंपनी फाइल करती है कि जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा है तब तक कंपनी फ्री ना बैठे, वो काम करती रहे लगातार कंटिन्यूसली। तो डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी के ऊपर हम आगे डीप में पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी होती क्या है हमें पता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। देखते हैं क्या है इसमें। सेक्शन 305 प्रोवाइड दैट वेयर इट इज़ प्रपोज टू वाइंड अप अ कंपनी वॉलेंट्री द डायरेक्टर्स। देखो सेक्शन 305 क्या करता है कि इट इज़ प्रपोज टू वाइंड अप द कंपनी वॉलेंट्रली, अगर हम खुद कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं और अ मेजोरिटी ऑफ देम, और उनके अंदर मेंबर्स में बहुत मेजोरिटी है कि हमें करना ही करना है, मे एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो मीटिंग करेंगे, बोर्ड में डिसाइड करेंगे कि हम वाइंड अप कर रहे हैं, और मेक अ डिक्लेरेशन वेरीफाई बाय दी, और उसको एक डिक्लेयर कर देंगे कि मेक अ डिक्लेरेशन वेरीफाई बाय एफिडेविट दैट द कंपनी, एफिडेविट के साथ उसको एक न्यूज़पेपर कैसे भी चैनल्स में डिक्लेयर करेंगे कि जो कंपनी है दैट द कंपनी हैज़ नो डेट्स, कंपनी के ऊपर कोई भी उधार नहीं है। अगर कंपनी वाइंड अप का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो उसका रीज़न ये नहीं है कि कंपनी के ऊपर बहुत सारा उधार है, कंपनी पैसे नहीं चुका पा रही, कंपनी
करने के लायक है कंपनी को। अगर आज भी कोई कंपनी में इस पीरियड में भी इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी उसके पैसे मिनिमम टाइम में वापस कर देगी। तो यही बता रखा है, देखो मेक अ डेक्लेरेशन वेरीफाई, उसने डेक्लेरेशन वेरीफाई कर दिया, एफिडेविट के साथ उसको शो करना है दैट द कंपनी हैज़ नो डेट्स, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और दैट इट विल बी एबल टू, और ये अब आज भी इतनी कैपेबल है कि अगर ये किसी से मतलब डेट्स लेती है तो उसको वापस कर देगी ऑन अ टाइम। ठीक है, डेट इन फुल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप होने से पहले पहले उसको वापस हो जाएंगे। एज मे बी स्पेसिफाई इन दी डेक्लेरेशन, जो ये डेक्लेरेशन एक तरह की अनाउंसमेंट होती है, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि कंपनी के सारे डेट्स वगैरह क्लियर हैं, अब अगर कंपनी में इतने टाइम के लिए वाइंड अप हो जाएगी तो कंपनी में अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो हम आगे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, वो अनाउंसमेंट करते हैं एक तरह की। तो ये सारा कुछ उनके डेक्लेरेशन में स्पेसिफाई किया होता है कि जो वो अनाउंसमेंट करते हैं सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, सच डेक्लेरेशन शैल मेड, जो कुछ डेक्लेरेशंस हैं मतलब अनाउंसमेंट्स हैं, शैल बी मेड विद इन 5 weeks। कुछ ऐसी जो ये ऐसे सिस्टम होते हैं ना जो कि हमने ये अनाउंसमेंट करनी है, ये नहीं है कि हमारी कंपनी आज वाइंड अप हुई है तो आज से 2 साल बाद वाइंडिंग अप का प्रोसेस खत्म होने पे है तो हम ये अनाउंसमेंट निकलवा रहे हैं। नो, इसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि जैसे वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो विद इन 5 weeks हम ये अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि वाइंडिंग अप का प्रोसेस खत्म होने में 2 दिन रह गए और आप अनाउंसमेंट करा रहे हो जी आओ आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। नो, ठीक है, सच डेक्लेरेशन शैल बी मेड विद इन 5 weeks इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप। जैसे ही हमारा रेजोल्यूशन की डेट पास हुई उसके इमीडिएट 5 weeks के अंदर हमें ये डेक्लेरेशन अनाउंसमेंट कर देनी है कि कंपनी हमारी को में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो। ठीक है, शैल बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार बिफोर दैट डेट, और उसको रजिस्ट्रार के अंदर मतलब डिलीवर कर देना चाहिए जो भी हमारी रिपोर्ट है अनाउंसमेंट है उसको भी बता देना चाहिए कि जो हमारी कंपनी का वाइंड अप का प्रोसेस मतलब अब बाय लीगली चल रहा है तो उनको भी पता होना चाहिए कि अंडर कंपनी चल क्या रहा है उस पीरियड में। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑल्सो बी अ कंपेनियन बाय अ कंपनी टू द ऑडिटर ऑफ द प्रॉफिट एंड it also be accompanied by a copy of the auditor of the profit and loss account and the balance sheet of the company। जो ये कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसको क्या प्रिपेयर करेंगे हम अप टू द डेट ऑफ डेक्लेरेशन जिस दिन हमने 5 weeks का पीरियड है ना वाइंडिंग अप के बाद, वाइंडिंग अप और डेक्लेरेशन के बीच में 5 weeks का मंथ का यहाँ पे टाइम पीरियड बताया गया कि अंडर 5 weeks, तो उसके अंदर हम उसको प्रिपेयर करेंगे एंड मस्ट सबमिट, और उसकी एक सबमिट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, जो सबमिट करेंगे उसको हम सारी रिपोर्ट की कंपनी के एसेट्स कैसे हैं, लायबिलिटीज़ है कि नहीं है। वैसे हमने ऊपर बता दिया कि हमारी कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, बट आफ्टर दैट अगर हमें कोई इन्वेस्ट कर देता है तो हमारी लायबिलिटीज़ बन जाती है, तो हम सारा कुछ इस स्टेटमेंट में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऑडिटर्स को। देन नेक्स्ट क्या लिख रखा है, डायरेक्टर्स मेकिंग सच एज डिक्लेरेशन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, अगर डायरेक्टर ये सब बिना किसी प्रूफ के बोल रहा है, जैसे कि जो भी वो बोल रहा है उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं है, वाइंड अप के प्रोसेस में उसका कोई साथ ही नहीं दे रहा, तो दैट मीन्स वो फ्रॉड कर रहा है। डायरेक्टर मेकिंग सच एज डिक्लेरेशन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड आर लायबल टू हैवी पेनल्टी, तो वो हैवी पेनल्टी के लिए लायबल हो जाएगा क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। इफ़ द डेट्स आर नॉट पे, जैसे कि उसने बोला ऊपर कि उसके ऊपर कंपनी के ऊपर कोई भी उधार नहीं है, कंपनी ने सारे डेट्स पे कर दिए हैं, और ये सब बातें ढींगे मारने के बाद जब उसके कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया तो वो डेट्स पे नहीं कर रहा। इफ़ द डेट्स आर नॉट पे और प्रोवाइडेड फॉर विद इन अ पीरियड, तो विद इन अ पीरियड अगर नहीं दे रहा तो दे शैल बी लायबल टू पनिशमेंट फॉर 3 to 5 years, तो वो 3 to 5 years की पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 to 3 lakhs, और फाइन जो है वो 50,000 to 3 lakh हो सकता है या दोनों बोथ हो सकते हैं, देख जैसे भी उसकी है। ठीक है, वेयर सच अ डेक्लेरेशन इज ड्यूली मेड, such a declaration is duly made and delivered, then winding up following shall be called members voluntary winding up, where the same is not duly made it shall be made creditors voluntary winding up। देखो where such a declaration, जहाँ ये declaration जैसे उन्होंने ये की कि duly made up and deliver
जो उन्होंने बोला वो सच था सारा कुछ, ठीक है। वाइंडिंग अप फॉलोइंग शैल बी कोल्ड, अगर जो भी उन्होंने बोला था वो सच था तो देन शैल बी कोल्ड मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, तो मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर रहे हैं। वेयर द सेम प्रोसेस जो हमने अभी पीछे सारा पढ़ा इज नॉट ड्यूली मेड, ये सब कुछ नहीं होता, इट शैल बी मेड क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, देन इसको क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स वाला पॉइंट हमारा आगे है, यहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए। बट हम अभी हमारी उसी पॉइंट्स के मेंबर्स वाले के काफ़ी सारा पार्ट पड़ा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रोविजंस रहते हैं, थोड़े से इजी हैं बहुत, और क्रेडिटर्स में भी सेम प्रोविजंस रिपीट होंगे, फटाफट हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप अगर आप ये समझ गए तो क्रेडिटर्स वाला अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके बाय।